जय श्री कृष्ण। उत्सव निमित्त आज इकट्ठे हुए हैं। एक अनोखा ही उत्सव, ये हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की ऊंचाई, विश्व में जिसकी तुलना में ऐसे कोई भी उत्सव नहीं है, वैसा आज का उत्सव महालया। भाद्र मास कृष्ण पक्ष और महालय पक्ष, श्राद्ध पक्ष, ऐसे कई नाम से इस उत्सव, ये 15 दिन का ही उत्सव है। 15 दिनों तक पितरों का, ऋषियों का, हमारे पर जिनका उपकार है उन सबको स्मरण करना, वही उत्सव आज का महालया। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज इस उत्सव के पीछे का बहुत ही सुंदर विज्ञान छिपा हुआ, लेकिन ये विज्ञान समझने वाले, हमारी भारतीय ऊंचाई का जिसे गर्व है, वही इस उत्सव के पीछे के सुंदर भाव पकड़ सकता है, समझ सकता है। तो जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके प्रारंभ करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। भाद्र मास कृष्ण पक्ष महत्व का ये महालय उत्सव, इसका स्मरण श्राद्ध के 15 दिन, श्राद्ध का बहुत ही सरल अर्थ में देखें तो श्रद्धा पूर्वक स्मरण, श्रद्धा से जिसका स्मरण किया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ये संस्कृति, बेजोड़ संस्कृति खड़ी करने वाले, जिन्होंने अपने रक्त का पानी किया हुआ हमारे हित के लिए और विश्व में भी इसकी दिव्यता, भव्यता, जिसके कारण है
उनका तर्पण, स्मरण और तर्पण, ये दोनों के लिए, लेकिन साथ में एक विशेष क्रिया भी जुड़ी हुई है जो आज प्राय लुप्त हो गई है, वो है पिंडदान। जिन लोगों ने हमारे कल्याण के लिए अथाक परिश्रम किया हुआ, उनका स्मरण करना। साधारणतः देखेंगे तो एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत, प्रवर्ब, सज्जन दूसरे के उपकार कभी नहीं भूलता और दुर्जन दूसरे के अपकार कभी नहीं भूलता, मौका देखता है। ये दोनों की पहचान है, देव और असुर। इनको अपने पितरों का स्मरण करना है। 15 दिन में जिस तिथि पर गए हुए हैं, तो उस तिथि पर थोड़ी क्रिया भी देख लें तो कौवे के द्वारा उनको रोटी और थोड़ा मीठा भात के साथ खिलाते हैं, बुलाते हैं, और इसके द्वारा हमारे पितरों को ये पिंडदान अर्पण करना, ये विधि इसके साथ महालय, महानता में लय हो जाए। जिस योनि में हमारे पितरु, हमारे ऋषि, जो भी योनि हुए, वहां पर वह सुखी रहे, उनको संतुष्ट रहे, हमारा जीवन देखकर, वही महालया का उत्सव। ये भूमिका यदि समझ में आ जाए तो ये अनोखापन भारतीय उत्सव, श्रद्धा से स्मरण, उनको दुख न हो, क्योंकि मृत्यु में जैसे नाटक में पर्दा गिर जाता है, वैसे एक जीवन पूरा होता है और नए जीवन की ओर प्रयाण करना। भगवद गीता में तो बहुत सुंदर मृत्यु अटल है, ये श्लोक के द्वारा बताया हुआ है। यू कैन नॉट एस्केप डेथ, एग्जिट, ये आने ही वाला है और इसके बिना जीवन पूरा नहीं होता। कोई भी नाटक नांदी से शुरू होता है, शुभ कुछ संस्कृत के श्लोक बोलकर, लेकिन पर्दा ही ना गिरे तो वह नाटक पूरा नहीं होगा। वैसे ही हमारा जीवन जो है वह भी पूरा नहीं होगा जब तक ये अंतिम शरीर छोड़ने की क्रिया नहीं आती है। गीता में बहुत सुंदर दिया हुआ, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जीवन के साथ अविभाज्य जोड़ी, एंट्री एंड एग्जिट, ये आज के दिन स्मरण करना। मुझे भी जाना है। स्वयं जगत की आदि शक्ति भी अवतार लेकर आई, उनको भी शरीर छोड़कर जाने स्वीकार किया हुआ, क्योंकि अटल विज्ञान में फेरबदल नहीं होता और स्वयं जब जगत का संचालन करने वाली शक्ति भी वही नियम के अनुसार अवतरण और आना और जाना, हमारे जैसे बनकर जीवन दिखाना, तब इसका सोचने का, मृत्यु से पहले जीवन का हिसाब परीक्षण करना, क्या क्या हुआ। महान आदि शक्ति में लय हो जाना, उसे ही महालय। मृत्यु के बाद प्रार्थना सभा में सभी को शांति मिले, आत्मा को, ये शांति का अर्थ शांताकार में मिल जाए, आकार शांत हो जाए,
वही अंतिम महालय लय हो जाए, वैसी शुभकामनाएं ये महालय के दिन जो शरीर छोड़कर चले गए हुए हैं, लेकिन उनके कर्म, उनके विचार, उनको चिरंजीवी रखा हुआ। इनको आज भी जो चले गए हुए व्यक्ति उनका स्मरण करते, हम उनके विचार और उन्होंने जो किया हुआ है कर्म के रूप में, उसका ही स्मरण करते हैं। वही अंजलि देना, वही तर्पण, कि आज के युग में यदि समझ में आ जाए, क्योंकि आज अर्जुन ने जो फोरकास्ट गीता में किया हुआ था, वह स्थिति आज स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि महान ग्रंथ ये विज्ञान है, इसमें संपूर्ण साइंस भरा हुआ, फोरकास्ट किया हुआ। तो फोरकास्ट में भी 4 प्रकार के अर्जुन ने भगवान के सामने युद्ध के परिणाम युद्ध से पहले बताए हुए, वो हमारे सामने आज चित्र खड़ा हो जाएगा। तो प्रथम देखेंगे तृप्ति। तर्पण का अर्थ तृप्ति, संतुष्ट होना। हमारा जीवन देखकर पितरों को क्या संतोष मिलेगा? उन्होंने जो विशिष्ट ध्येय के लिए जीवन दिखाकर गए हुए हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं क्या? वह सोचना, वही श्राद्ध। सम्यक तनोति तनु संसार। जिनका काल ने नाश किया, लेकिन विचार और कर्म के द्वारा आज भी जीवित है, उनका स्मरण करना। इसलिए कैलेंडर में देखेंगे तो पितरों का श्राद्ध, लेकिन जिस जिस तिथि पर हमारे रिश्ते महान व्यक्ति ने शरीर छोड़ा हुआ है, उस दिन का स्मरण करके उनको तर्पण करना चाहिए। अभी तर्पण शब्द का अर्थ तृप्ति, उनके बताए हुए मार्ग, उनके विचार कहीं आगे ले गए क्या? और यदि आगे नहीं ले जाते तो फिर वह श्राद्ध कैसा हो? श्रद्धा पूर्वक स्मरण, ये भूमिका आज हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। मेरे परंपरा में आया हुआ ये व्यक्ति, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, उन्होंने संस्कृति की ऊंचाई, ये परंपरा टिका कर रखी हुई है, मेरे पथ पर चल रहा है, वही तृप्ति, वही तर्पण। आज मॉडर्न युग में नौजवानों के पास, स्कूल और कॉलेज में, इनके पास ये कौन विचार ले जाएगा? इनके विचार, हमारे ऋषियों के विचार, इन्होंने संस्कृति खड़ी करने के लिए कितना परिश्रम किया हुआ। आज ऋषि हम शब्द सुनते हैं तो दाढ़ी वाले, एक झोंपड़ी में बैठकर राम नाम जपने वाले, लेकिन ऋषि का एक विशिष्ट कार्य था। संसार पारम, संसार से परे देखने वाले, दर्शयति इति ऋषि ही। 3-3 पीढ़ियों तक आने वाली उनका जीवन कैसा होगा, उन पर कौन सा परिणाम लाना, ये सोचने वाले, उसे ऋषि कहते हैं। और हम भी ऋषि की संतान है। स्पष्ट गीता में लिखा हुआ, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। इसलिए शुभ प्रसंग में पवित्र ब्राह्मण हमें स्मरण कर रहा था। आपका ऋषि कौन है? गोत्र बताइए, किस गोत्र में आए हो? दधीची गोत्र, जिन्होंने अपने हड्डियों का बलिदान दिया हुआ था, इंद्र का वज्र, उनका स्मरण। वैसे ऋषियों का स्मरण, पितरों का स्मरण,
महान व्यक्ति जिन्होंने संस्कृति के नींव में अथाग परिश्रम किया हुआ, वही श्रद्धा पूर्वक स्मरण है। उनके विचारों को आगे ले जाना, क्योंकि विचार और कर्म दो छोड़कर ही व्यक्ति जाता है। आने वाले परंपरा को कैसे इस ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये संतुष्टि होना, वही तृप्ति, उनका प्रचार करना, ये आज के दिन 15 दिन स्मरण करना। लेकिन आज ये श्राद्ध के दिन अमंगल कहते हैं, अमंगल, तो अच्छा काम मत करो, ये भ्रांत धारणा, सत्कृत्यों का पाथेय बनाना है। लेकिन मॉडर्न युग के चारुवाक, साइंस के युग, वो नहीं समझने के कारण उनका सोचना ही भ्रांत है। वे कहते हैं आप यदि यहाँ पर कौवे को रोटी और चावल खीर बनाकर खिलाते हैं तो वहां आपके पितरों को पहुंच जाएगा, तो फिर यहाँ पर घर बैठे बैठे टिफिन बॉक्स खोलकर उनको अर्पण करिए तो दिल्ली या और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी उनका भोजन पहुंचना चाहिए। वो पहुंचता है क्या? तो फिर आपका कैसे पहुंचेगा? ये उनका हमारे सामने प्रश्न खड़ा किया, कैसे पहुंचेगा वो? लेकिन उनके सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मंत्र के द्वारा स्मरण किया हुआ श्रद्धा पूर्वक वह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो यंत्र और तंत्र, यंत्र के द्वारा टेलीफोन यहां से उठाते हैं और कोई भी बड़ी सिटी, विदेश में भी हम यहां से बात करते हैं तो ये आवाज कैसे पहुंचती है? क्या तार वहां तक लगा हुआ? क्या यंत्र पर विश्वास है? यहां की बैंक में कुछ धनराशि डाल लें और विदेश जाकर वह धनराशि प्राप्त कर लें, ये कैसे होता हो? इसका उत्तर है क्या? यदि ये सच है तो ये मंत्र की शक्ति पर क्यों विश्वास नहीं है? यंत्र, टेलीफोन और तंत्र, धनराशि, बैंक ट्रांसफर, ये यदि शक्य है यंत्र और तंत्र के द्वारा, तब मंत्र के द्वारा, पिंडदान के द्वारा अपने पितरों को भावपूर्वक स्मरण करके श्रद्धापूर्वक अर्पण किया हुआ क्यों नहीं पहुंचेगा? ये सोचना चाहिए। लेकिन बताएगा कौन? ये विज्ञान है, ये ठोस विज्ञान। ये समझ में आ जाए तो ये महालय उत्सव, ये 15 दिन सोचने का है। ये मुझे भी किसी का पुत्र बनना है, कोई ऐसा कार्य है क्या जीवन का मेरा स्मरण कर सके श्रद्धा पूर्वक? ये जिसके पास उत्तर है उसका ही जीवन सफल है। उनके ही कर्म और उनके ही विचार उनके पीछे आने वाली उनकी संतान द्वारा उनका स्मरण करके प्रचार करके ले जाएंगे। यही आज महालय के दिन हम भी ऐसे ही कुछ प्रण ले हाथ में, महालय महान शक्ति में लय हो जाए, शांत हो जाए। ओम शांति शांति शांति। और शांति शांताकार में मिल गया हुआ जीवन वो शांत हो जाता। आकाश जिसका शांत हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए आज के दिन वैसा ही हमारे पितरों का, हमारे ऋषियों का, ऐसे महान व्यक्तियों का श्राद्ध करना चाहिए। कैलेंडर में देखिए, साधुओं का श्राद्ध, ऋषियों का श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध, ये अलग अलग श्राद्ध। और ये आज मॉडर्न युग में प्राय ये श्राद्ध को ही उसका ही श्राद्ध कर दिया हुआ।
अर्जुन का थोड़ा ये देखकर आज पूरा करेंगे। अर्जुन ने गीता में प्रथम अध्याय में 4 युद्ध के परिणाम बताए हुए। भगवान, ये युद्ध यदि मैं करने लग जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ये तो कुलग्नानाम दोषै रहते ही, कुल को मारने वाला प्रथम आक्षेप रहे। अपने ही कुल को मार दिया। कुरुवंश, पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंश के थे, इसलिए मेरे पर दोष भगवान के सामने का। मुझे कुलद्रोही कहेंगे, मित्रद्रोही कहेंगे। कौरव पक्ष में कई अर्जुन के मित्र थे, लेकिन दुर्योधन की राजनीति के कारण उनको कौरव की सेना में पांडवों के विरुद्ध खड़ा रहना पड़ा। मित्रद्रोह, कुलद्रोही, मित्रद्रोही। तीसरा परिणाम युद्ध का वर्ण संकर, जो आज स्पष्ट दिखाई दे रहा, मिक्स्ड कास्ट मैरिज। 5000 वर्ष पूर्व वैसी व्यवस्था नहीं थी, वर्ण आदि सब कुछ, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य के लिए शक्य है, अन्य योनि में वैसा शक्य ही नहीं है। जाति है ही नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तीसरा चौथा महत्व का आज महालय के साथ इस विषय का बहुत सुंदर अर्जुन ने लिखा हुआ। लुप्त पिंडो दक क्रिया, लुप्त हो जाएंगे। आज हम भी अपनी जांच करके देखे क्या कर रहे हैं। लुप्त हो गया, कौन खड़ा करेगा? भारतीय संस्कृति का सोपान है, ये अनोखापन है। और कृतज्ञता मनुष्य के पास ही होती है। तो किसी ने कुछ हमारे लिए, हमारा जीवन सुंदर बने इसलिए परिश्रम किया हुआ, उनका स्मरण करना भी नहीं चाहिए क्या? वह स्मरण करने के दिवस वही महालय। तो आज यहीं समाप्ति करेंगे। कल से एक और महत्व का हमारा 9 दिनों का उत्सव है, लेकिन कल से एक ऋतुओं में भी बदलाव है। शरद ऋतु है कल से, इसलिए शारदोत्सव और मां को आह्वान करना, मां को बुलाना। जगदम्बा, आप हमारे साथ आइए, हमारे घर आइए, हमारे इलाके में आइए। आप, हम सब आपके कारण इकट्ठे हो जाएंगे, आपका पूजन करेंगे। वैसे सुंदर भावना के साथ नवरात्रि का उत्सव। तो मां का स्मरण, जिसके पास कृतज्ञता, आज कृतज्ञता का अर्थ थैंक यू। मनुष्य ही कुछ मिले तो वह आभार प्रकट करता है, वही मनुष्य कहलाता है। तो वैसे मनुष्य की मांग, मां तो हमारे घर आ जाती है। वैसे सुंदर मां के आह्वान के रूप में आज 5 श्लोक गाते जाइए। बहुत ही लोकप्रिय है, प्राय सभी जानते हैं। नमो देव्यै महादेवे, मां का स्मरण करेंगे। मां, 9 दिन हमारे साथ तुझे रहना है और प्रकाश से भरना है। ये 9 दिनों का उत्सव हमारा जीवन उत्साह से भर दे, और तेरे साथ, तेरे कारण हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो आज चित्र देखते हम लोग पंडाल में सब जगह, जिसका कल हम इकट्ठे होकर देखेंगे। लेकिन आज माँ को बुलाएंगे। माँ, तू हमारे पास आ जा। तो मेरे साथ, जिनको याद है, मेरे साथ गाते जाइए। पंद्रह श्लोक का नित्य पावन स्मरण। ये 15 दिन कृष्ण पक्ष में रोज गाने चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। तो आज समय की मर्यादा देखकर
5 श्लोक ही गाएंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीयता प्रणता स्मता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतने त्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। आज यही समाप्त करेंगे। विचारों को, सद्विचार, दैवी विचारों का उसे व्यापक करना, वही श्रद्धा, वही श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक स्मरण उनके विचारों का, उनके कर्मों का, ये हम दूसरों के पास पहुंचाएंगे। वही माँ की पूजा है, वही हमारी संस्कृति का पूजन है। आज ये विचार के साथ पूरा करेंगे। कल फिर नवरात्रि उत्सव निमित्त एक दिन का प्लानिंग किया हुआ है, तो कल इसी समय फिर इकट्ठे हो जाएंगे। आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे
जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार।